यूपी के फतेहपुर जिले में आए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज जनपद में संवैधानिक यात्रा को बुलेट चलाकर के शुभारंभ किया। वहीं उनका अशोदर कस्बे में कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 1950 में लेदरमैन के लोगों को कमजोर किया है। 60 समूह में 2 समूह को अधिकार मिला, बाकी वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिला, जिन्हें अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मीडिया के मुखातिब होते हुए संभल में एसआईटी जांच के मामले में कहा कि पहले यहाँ एजेंसियां लोगों को संरक्षण देती थी, आज यही एजेंसियां जेल भेजने का काम कर रही है, तो लोग इन एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि औरंगजेब देश में आया तो उनके भारत की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट कर दी, अब इसे सुधारने का काम किया जा रहा। जैसे राम मंदिर बना वैसे सारे मंदिर जांच के बाद बनेंगे। संभल में डीएसपी के बयान पर समर्थन करते हुए आज की जीत से देश में तलवार वाले पसंद को अब वही देश छोड़कर चले जाए, जबकि मुस्लिम धर्म के में रंग बिरंग कपड़े पहने जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, साथ ही साइफल पंजा ये हो गए हैं कि बीजेपी की सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी देश में विकास का काम कर रही है। उन्होंने जुम्मे की नमाज और होली को लेकर के बयान देते हुए कहा कि हर धर्म हमेशा प्रेम सिखाता है, असली मौलाना वही है जो आपसी सौहार्द को देकर प्रेम सिखाता हो। मुस्लिम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो लोग जुम्मे की नमाज के बदले समय के साथ चलने को तैयार हैं, उनका वो स्वागत करते हैं। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करके बात करेंगे। संवैधानिक अधिकार कुछ लोग कमजोर को सरकार को पैसा देंगे और सरकार कमजोर को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। उसमें एक अनुसूचित जात अधिनियम है। जिस तरीके से अगर एक बेईमान हो गया कोई जनप्रतिनिधि तो संविधान लागू कराने के लिए दूसरे को भेज देते। तो संविधान में समस्याओं का समाधान है। संविधान में एक अधिनियम है, अनुसूचित जात अधिनियम 1950 और 8 अगस्त 1950 को जो है नोटिफिकेशन है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऐसे जो है मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा एक साथ रहेंगे तो कमजोर वाला सब खा जाएगा, मतलब मजबूत वाला कमजोर नहीं पाएगा। ऐसे में लोगों को दिखाया गया है कि सिस्टम से कि कमजोर को अवसर प्रदान किया गया आरक्षण देने की सोच बनाई कि दिल्ली से जो 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 संविधान में है, संविधान के मुताबिक ऐसे बच्चों को शिक्षा सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सरकार के पैसे से न्याय पाएंगे, सरकार के पैसे से कोचिंग सेंटर होगा। लेकिन देखा गया कि वो 66 समूह जो अनुसूचित जाति में है उसमें केवल एक समूह 2 समूह का विकास हुआ, बाकी का नहीं हुआ। कारण का कि कुछ धोखेबाज उत्तर प्रदेश में जो अन्य समूह थे उनकी उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया। आरक्षण अधिनियम 1994 यहाँ बना दिया कि अब ये खाएं पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। तो उसके वजह से जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो फिर उसको वापस लिया कि नहीं, नोटिफिकेशन हुआ, राज्यपाल को पावर है धारा 13 में, कौन एससी में होगा कौन ओबीसी में होगा। उन्होंने लिख दिया कि अब ये ओबीसी से निकाल दिया जाए, एससी का हकदार बनाया जाए। तो ये जातियाँ अपेक्षित हैं। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, क्रिमिनल कास्ट घोषित है। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1949-50 कहता है कि ऐसी जातियाँ जो अंग्रेजों से लड़ी हैं, उजड़ी हैं, उन्हें बसाने के लिए भूमिहीन है, ऐसे लोगों सरकार के पैसे से पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इनको जगाने आया हूँ, इन्हें बताने आया हूँ कि जिस तरीके से लेदरमैन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो गया, एक झंडा, एक नारा, एक नेता, एक चुनाव चिन्ह लिया और अपने वोट से अपनी समस्या का समाधान किया, तो आप लोग भी सम्मान प्राप्त किया। उसी तरीके से अपने वोट को इकट्ठा करो। आपके विधायक, आपके एमपी, एमएलए जो आपकी आवाज़ उठाएगा वही वोट पाएगा, जो आपका संरक्षण दिलाएगा संविधान में वही वोट पाएगा। तो ऐसे सारे विधायक इनका साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, सबका तो भला हो गया कि मछुआरे बहुत परेशान, बहुत बेकूफ हैं। अब देख लो, यहीं आपके सामने एक मुद्दा है कि निषाद है, जाल नायब भर रहा, बेच रहा है। अब निषाद माफिया हटा दिया तो निषाद ने ले लिया है, और निषाद को कैसे मार ले मछली। एसपी साहब भी उस पर जाल उठा के बंद कर रहे हैं। मामला बाधा का, ठेका बाधा का है। और कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि नहीं, स्टे कार्य करके मंत्री जी, इसके पीछे कहीं न कहीं पे लापरवाही तो सरकार की ही है। नहीं, हम अधिकारी की है, सरकार तो संज्ञान में लेते ही उनके तो खिलाफ सरकार तो कहीं न कहीं माफियाओं को संरक्षण दे रही है ना। अब नहीं, अब तो संज्ञान में आया है ना। माफियाओं को खत्म करने के लिए मैंने कानून बनाया, समितियों की संख्या बढ़ा दो, 8 खंड में हो गए, खंड दूसरे में नहीं जाएगा। माफिया खत्म करो। पहले 100 किलोमीटर लेता था माफिया, अब 5-5 किलोमीटर बेचता था। अभी मैंने नियम बदल दिया। समिति 30 साल से समिति नहीं बन रही थी, कई समितियां क्षेत्र में बनेगी, जल्द से नया नियम बना दिया। मंत्री जी, मछुआरों की बात छोड़िए, अब संभल पे आते हैं हम। संभल में भाजपा नेता
जांच होगा, जांच में जो दोषी होगा कार्रवाई होगा। नहीं, अब तक की जांच में क्या है? 2 दिन मंत्री को हाँ। धन्यवाद दूंगा जिस विषय को संज्ञान मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है जी। उस पर वो खुद सीधे कड़ी से जांच करते हैं, त्वरित काम होता है और जांच में जो दोषी पाया जाता है कितना बड़ा रसूखदार है जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँचवा देते हैं। जी। तो ऐसे जितने भी हुए उसमें जो आएंगे दोषी पाए अब तक क्या जांच में क्या है? कौन लोग शामिल हैं इसमें? अभी निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं, संभल में पूरे प्रदेश में शांति फैलाना चाहते हैं और उनके दिल में कुछ नफरत है, तो ऐसे नफरती लोगों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। आज संभल विवादित ढांचे पे एएसआई टीम भी पहुंच सकती है, क्या कहेंगे इस पे आप? काम प्रशासन का पहले देखो यही एजेंसियां लोगों को संरक्षण देती थी अपराधियों को और हमारी एजेंसियां इसी समय यही एजेंसियां सारे अपराधियों को सजा दिला रही हैं। तो जो हमारे संरक्षण हमारी भारतीय सभ्यता नष्ट भ्रष्ट है उसे तो हमने वादा किया जनता को, भाई इतिहास विरासत होती है, संस्कृति विरासत होती है, संस्कार विरासत होती है, वो हमारी पूंजी है, पूंजी भविष्य होती है। तो कौन ऐसी सरकार नहीं है? अरे एक औरंगजेब आया तो उसने संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, तो हम तो कम से कम भगवान राम के वंशज हैं, निषाद राज के वंशज हैं। तो अगर हम लोगों ने इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अगर निषाद राज ने गले में लगाया और दोनों ने एक सेना लेकर रावण को खत्म किया, तो ये जितने भी तोड़ फोड़ करने वाले हैं उसे फिर से पुनर्निर्माण करना हमारे सरकार की है कि जो है विरासत से विकास है। तो जो विरासत उसे विकसित किया तो जाएगा। तो पहले तो लोकतांत्रिक ढंग जो जांच होता है, SIT रिपोर्ट लगाएगी, कोर्ट जाएगा, न्यायालय के अनुसार ट्रायल होगा। जिस तरीके राम मंदिर बना वैसा सब मंदिर बनेगा। मैं तो कहता हूँ कि ना कि अयोध्या बन गया, बनारस बन गया, काशी बन गया, प्रयागराज बन गया, अब मथुरा की बारी है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे निषाद राज डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज हैं तो इलाहाबाद प्रयागराज में निषाद राज का 56 की मूर्ति लगवाए, किले को बनवा रहा हूँ, मंगल जंगल से मंगल है, पर्यटक स्थल घोषित करा दिया, हजारों करोड़ रुपया लाए। तो मैं कहता हूँ यदुवंशी भाइयों से समाजवादी पार्टी, मंत्री जी होली को देखते समाजवादी पार्टी में 70-80% यादव भाई यदुवंशी हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो यदुवंशी लोग मथुरा को बनाने के लिए साथ दें, आए और पंचायत कराएं और जल्दी से मथुरा। इस समय संभल में सीओ है, उस काफी सुर्खियों में रमजान होली को पर वो चाहते हैं कि शांति होली जी। तो उन्होंने कौन सा गलत कह दिया भाई कि जिसे पसंद न हो संस्कार, जिसे तलवार पसंद हो वो देश छोड़ के चले जाएं, जिन्हें संस्कार पसंद हो आए, जिसे अगर रंग खराब लगता है वो घर में रह जाए। पर कांग्रेस रंग खराब लगेगा तो कोई लगा देगा तो बाहर झगड़ा होगा। तो ऐसे जो जिसके घर में अंदर रंग के प्रति नफरत है वो घर में रहे। तो इसके मतलब नफरती लोगों को कौन सी जगह यहाँ? पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जैसे सरकार बदलती है तो उनको जेल में डाला जाएगा। अरे यार जब आएगी तब तो मेरी लाल के हसीन सपने हैं। 2014 से जब से निषाद पार्टी आई है 2013 में, तब से 2014 से उल्टी गिनती शुरू है। हाथी साइकिल पंजा जब वो हो गए हाफ, अब हो जाएंगे साफ, कुछ बचा नहीं है। मंत्री जी एक बयान आपने दिया था, बांदा में एक बयान आपने दिया था कि अगर जो सीट हारी है भाजपा वो सीट हमें दी जाए तो मैं जीत जाऊंगा। क्या इसका मायना क्या है? मित्र जी तो जो चुनाव में बैठते हैं मित्र उसे पार करते हैं। आज के दिन में हम तो चाहते हैं ना कि हारी हुई सीटें देंगे तो निषाद पार्टी की सेना, सुरेंद्र चाचा भैया की सेना, हमारे जो है पटेल की सेना, आशीष जी की और भारतीय जनता पार्टी की सेना, चारों सेना जब लगेगी तो ऑटोमेटिकली हार जाएगा। इतना जरूर कहेंगे जब हम आए हारी सीट मिलेगी तो हम कहेंगे नहीं विभीषण को थोड़ा किनारे लगाओ जो नाम में छेद कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हाथी साइकिल पंजा से आए हुए मलाई खा रहे हैं। मंत्री जी एक छोटा ठेकेदारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आकर वोट खराब कर रहे हैं। मंत्री जी नेताओं को एक छोटा क्वेश्चन संभल को लेकर के यहाँ पे इन दिनों मौलाना जितने भी हैं और जितने भी हाजी हैं इन लोगों के द्वारा पहली बार जुमे की नमाज को चेंज किया जा रहा है। इसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि होली और जुमे की नमाज दोनों एक साथ है? प्रेम है, दोनों धर्म हमेशा प्रेम सिखाता है। मौलाना असली मौलाना वही है जिसके दिल में प्रेम हो हर धर्म का। हम लोग तो हमेशा प्रेम से गले लगाते हैं, वो तो हर जुमा नमाज पढ़ते हैं हम लोग, स्वागत है। रमजान पवित्र है और अच्छा करते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि मुसलमान से ज़्यादा कपड़े की रंगाई कौन करता है?
पर कुछ लोग घर की माहौल भी बिगाड़ना लड़ाई चाह चलता रहे है। तो रंग तो पसंद करता है मुसलमान, रंग बिरंग कपड़ा तो मुसलमान पहनता है ना, तो कपड़ा पहन सकता है, रंगाई पुताई कर सकता है, रंग बिरंग घर बना सकता है, तो दिल में भी रंग को पसंद करे ना। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, गुवाहाटी कई मंत्रियों का फेरबदल इधर उधर हो सकता है, क्या कहना है इस पर? अभिभावक हैं मोदी, योगी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी, अभिभावक जैसा लगता है ऐसे करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। क्या कुछ नए चेहरों को भी स्थान मिलेगा मंत्रिमंडल जैसे में, देखिए आगे युवा हो? भारतीय जनता पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा सिस्टमेटिक पार्टी है, उसमें नीचे बूथ स्तर तक के व्यक्ति को जो फर्स्ट पक्ष जो है उसे हर तक पहुँचाने का। तो आज के दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी अपने में बेहतर है, वो जो भी समझ में आएगा अच्छा करेगा, अच्छा। 27 में क्या देख रहे हैं? 27 में किस तरीके से तैयारी आपकी कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश का कहना है कि आपकी बीजेपी का सूपड़ा साफ है 27 में। 2014 से भैया वो कहते हैं जो उसको उल्टा ही होता है, फिर बोल दिया फिर उल्टे होगा, फिर योगी जी आएंगे, फिर मोदी जी आए, फिर उस तरह योगी जी आए, चाहे कम चाहे अधिक, लेकिन आएंगे योगी। मछुआ समाज की हेल्थ को लेकर किस तरह से जो चीज देखो मछुआरों के हितों के लिए सूची में मछुआर की पर्यायवाची जातियाँ हैं, लेकिन नोडल विभाग जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय का, तो मेरी सरकार पहल कर रही है, इनको बताना है कि संविधान में मिला हुआ हक है, संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन कमजोर घोड़ा और मजबूत घोड़ा अगर एक साथ रख दिया जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला नहीं पाएगा। तो आरक्षण के माध्यम से एक अवसर प्रदान किया गया उन कमजोरों को, क्योंकि वह कमजोर कौन है उसमें लिखा है कि जो मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, जाति में, बुद्धि में, पैसे में, कारोबार में, पढ़ाई लिखाई, नौकरी में नीचे हो, ऐसे लोगों की सूची बनी 66 जातियों का समूह, लेदरमैन, वाशरमैन। उसमें लिखा है कि जो चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई कहा जाएगा, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा। और ये पहले हाईवे नहीं था, ये गंगा यमुना के माध्यम से आने वाले जो अंग्रेज मुगल हैं उन्हें मौत के घाट उतारने वाले, और त्रेता में कभी भगवान राम को भी गंगा पार उतारने वाले को केवट मल्लाह को मझवार कहा जाएगा। ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन धोखे से एक 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका नाम ओबीसी में डाल दिया। अब दिल्ली के संविधान में सुरक्षित है, दिल्ली के संविधान में इनकी इज्जत, पानी, नौकरी, पैसा सब सुरक्षित है, सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से लेदरमैन सुरक्षित है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, उसी संविधान में फिशरमैन भी सम्मान है। लेकिन धोखे से उत्तर प्रदेश में एक आरक्षण अधिनियम 1994 बन गया, अन्य पिछड़े वर्ग का। अब लिख दिया आप केवट मल्ला है, पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी। अब इन्हें पिछड़ी में डाल के बर्बाद करते हैं। जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो उसमें कहा कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये संविधान में लिखा है कि आपको पावर ही नहीं था, क्यों ऐसा किए हो। तो आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को सपा की सरकार थी, हमें OBC से निकाला, राज्यपाल को पावर धारा 13। जब हमें OBC निकाल दिया, 12 नंबर से कश्यप कहा, 13 नंबर से केवट मल्ला, ये हर राजभर सबको निकाल दिया। तो हम OBC से निकले हुए, तो अब प्रमाण पत्र न बनाना है, अब इनका ऐसे जारी हो जाए। लेकिन जिसको लेना हो तो जाना है। अभी हमारे लोग हाथी में रहेंगे, साइकिल में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, आरक्षण लूटने वाले के साथ रहेंगे। तो मैं इनको कह रहा हूँ देने वाले के साथ आ जाओ। इस तरीके से महिलाओं ने लिया है, अपर कास्ट ने लिया, वैसे आप भी ले लो, और निषाद पार्टी का टोपी झंडा नारा उठाओ। इसलिए आज के दिन में लगभग 56-55 जिला हो चुका है। आज 56 जिले के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। काफी तो चलता रहेगा। और 2 अप्रैल को निषाद राज के किले पर निषाद राज की जयंती में माननीय मुख्यमंत्री के आने की संभावना मैंने न्योता दे रखा है। वह त्रेता में भगवान राम रात्रि विश्राम किए, सबसे पहले निषाद राज के दर्शन। भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई है, पर्यटक स्थल घोषित है, और आज के दिन प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया है। और उसके उद्घाटन का पहला निषाद राज की जयंती पड़ रही, पहले से हम तो लगभग 14 सालों से लगातार बना रहे, जंगल निर्मित किया है, निषादों का गौरवशाली इतिहास है, उसको खड़ा बड़ा किया है। तो जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, उसमें भगवान राम का